ठीक है। सर, आपने बताया सिंचाई पानी का जो पुलिस स्टेशन है वो नौहर के नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र ही है। बहुत अनोखा उदाहरण है, लेकिन फिर भी पानी की समस्या वो लगातार इस क्षेत्र में बनी रही है लंबे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। इस समय मैं नौर विधायक अमित जी चाचान के पास हूं और आप सबको पता है कि मेरी पंचायत का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पंचायत के अंदर विशेष तौर से युवा लोग हैं, उनको एक खेल ग्राउंड की कति आवश्यकता थी। आज हम लोग भी बिन बुलाए मेहमान हैं क्योंकि ये कवरेज करना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक था। इस विद्यालय में हम लोग पढ़े हैं, कक्षा 6 में यहाँ से हमने पढ़ाई शुरू की थी और इस विद्यालय की अगर हम रूपरेखा दिखाएं तो ये जो हमारे गुरुदेव है मोहन जी सुतार, जो वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य है, आना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था क्योंकि गुरुदेव का सबसे हम लोग ज़्यादा ऋणी थे। अक्सर गुरु ये लोग थे। विधायक जी ने जो 5 लाख रुपए की लागत से जिस तरीके से इसका निर्माण करवाए गए हैं, वाकई ही ये बहुत ही अच्छी पहल है। नौर विधायक अमित जी चाचान से मैं बात करना चाहूँगा। सर, क्या इसी 5 लाख बजट से ये 3 ही ग्राउंड जो आपने स्पीच के माध्यम से बताया, यहाँ तक सीमित रहेगा आंकड़ा, या फिर नौर तहसील के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वॉलीबॉल में कैसे किस्मत आजमानी पड़े तो हम लोग खेलने के लिए कहाँ जाएँ? नौहर पंचायत समिति क्षेत्र में वॉलीबॉल ग्राउंड का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रधान जी द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसके तहत पहले चरण में 5 पंचायतों में ये वॉलीबॉल के ग्राउंड दिए गए थे। और आज हमें खुशी है कि शानदार इस 16-17 के हमने ग्राउंड बनाया, जिसका हमने लोकार्पण किया है। इससे पहले हमने थालड़ का में लोकार्पण किया था। और जिस तरह से इतनी शानदार तरीके से ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है और युवाओं में एक जोश और उत्साह है, उसको देखते हुए आगामी भी जो जिन जिन पंचायतों में डिमांड आएगी उसमें सभी में पंचायत समिति के द्वारा ये वॉलीबॉल के ग्राउंड तैयार करवाए जाएंगे। जी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि स्कूलों पे ज़्यादा बजट खर्च कर रही है, सरकार भी कर रही है और आप भी विशेष रूप से ध्यान दे रहे हो। कन्या महाविद्यालय की अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा अन्य बजट जो चाहे वो शेड निर्माण का क्यों ना हो, विद्यालय में कमरे निर्माण का नाम क्यों ना हो, तो ऐसे में इसी पंचायत में मेरा भी एक गाँव है छोटा सा चकचार किया, तो उनके लिए भी हम वीडियोग्राफी के माध्यम से आपसे कुछ 2 लफ्ज़ सुनना चाहेंगे कि हमारा एक ऐसा गरीब चक है जिसमें हम भी आप लोगों से अपेक्षा करेंगे। खैर, प्रोग्राम नहीं कर पाए कोरोना काल के चलते, ऐसे में आप उनके लिए विकास पसंद है। नौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक स्कूल में विधायक कोटे से या अन्य मदों से मूलभूत सुविधाएं पूरी की जाएगी। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से बीच में विकास की कार्यों में गति में रुकावट आई थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना काल खत्म हुआ है, कोरोना का कहर खत्म हुआ है, पुनः उस विकास के पहिए को तेज गति दी जाएगी और सभी गांवों के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं पूरी की जाएगी। सर, आपने बताया सिंचाई पानी का जो पुलिस स्टेशन है वो नौहर के नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र ही है। बहुत अनोखा उदाहरण है, लेकिन फिर भी पानी की समस्या वो लगातार इस क्षेत्र में बनी रही है। लंबे समय तक यह व्यवस्था बिगड़ी हुई व्यवस्था थी। पानी चोरी हो रहा था, जनप्रतिनिधि की उदासीनता रही कि उस पर कार्य नहीं कर पाए। मैं लगातार प्रयास रहता, उसी का ही परिणाम है कि पूरे राजस्थान में एकमात्र पुलिस थाना जो खुला है वो नौहर में खुला है। थाना खुलने के बाद उसमें पूरी सुविधाएं आएगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है आने वाले समय में सभी नहरों पे जो पुलिस थाना खोले गश्त करेंगे, पानी चोरी रोकने का काम करेंगे, जिससे टेल पर बैठे किसान को उसके हक का पानी मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी से बात की हमने और हम लोग प्रधान जी से भी बात करना चाहेंगे, वो थोड़ी सी बिजी है, मस्त है खेल में भी। धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, ये भी हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये विधायक जी की सोच के तहत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल सुविधाएं मिले। इसके लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरुआत की थी। थालड़ का और पिचकराई पंचायत और भुकरा 3 पंचायतों में ग्राउंड देंगे, तो एक भुकरा को छोड़ के दोनों जगह ग्राउंड बन चुके हैं, आपके सामने हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि पंचायत के तमाम सरपंच साहब और पंचायत के पंचगण और सबने मिलकर बड़े अच्छे ग्राउंड का एक निर्माण किया है। और भविष्य के अंदर भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि पंचायत राज के तहत गांव के विकास का पैसा पंचायत के पास आता है। पंचायत समिति मद से हम स्कूलों के हालात सुधारें, वहाँ एक अच्छा प्रार्थना स्थल का शेड बने, एक बच्चियों के यूरिन के लिए बाथरूम वगैरह का निर्माण हो, खेल मैदान विकसित हों। तो हमारा फोकस रहेगा भविष्य में भी कि बच्चों की सुविधाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों की सुविधाओं के लिए, खेलने वाले बच्चों के लिए पंचायत समिति का फोकस रहेगा
कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं। लाहौर पंचायत समिति के प्रधान अक्सर हम लोग देखते हैं कि रात को एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे कि रात को हम लोग निकले हैं नहर के पानी के बचाव के लिए और पुलिस स्टेशन भी खोल दिया गया है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है वो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। पानी को लेकर के आपका क्या कहना हम पिछले सरकार के समय पानी को लेकर मांग उठा के बार बार समय समय पर आंदोलन करते रहते थे। मैं किसान परिवार में जाया जन्मा हूँ, मैं किसान की समस्या को भलीभांति जानता हूँ। तो जब भी पानी आता है तो हमारा ये प्रयास रहता है कि टहल तक पानी पहुँचे। यहाँ पीछे की प्रशासनिक उदासीनताओं की वजह से या बाराबंदी सही तरीके से लागू नहीं होने की वजह से जो हमारा बहादरा सिस्टम का जो सिद्धमुख सिस्टम है उसमें चोरी की घटनाएं बहुत हैं। अब इतने सालों से बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने में समय लगेगा। उसको सुधारने के लिए हमने पुलिस थाने की व्यवस्था भी करवाई है और विधायक जी और मैं तो निरंतर उस पर गश्त भी करते हैं। और जब हम पीछे पंजाब तक होके आए, हमें ये लगा कि पीछे से पानी कुछ आने के बावजूद आगे नहीं पहुंच रहा, तो आपने देखा होगा पिछले जनवरी के दिसंबर के महीने में विधायक जी वहाँ टेंट लगा के और निगरानी के रूप में वहाँ बैठे थे। और जब ये बैठे तो वो 300 क्यूसेक पानी, जो 450 क्यूसेक पानी टहल पे नहीं आता, वो पानी 300 क्यूसेक जब बिरानी हेड से नीचे आ रहा था तो वो टहल तक फुल पहुँच गया। इसका मतलब कि पीछे के सिस्टम के गड़बड़ाने की वजह से चोरी की घटनाएं बढ़ी और किसान पानी खेत के अंदर अगर फसल को जरूरत हो तो पानी चुराए बगैर रह नहीं सकते। हमें उनको समझाना पड़ेगा कि इस पानी की जरूरत हर किसान को है, वो संयम से काम लें और टहल तक पानी जाने दें। तो कुछ हरियाणा से मेहनत करके पानी ले, कुछ यहाँ व्यवस्थाएं सही करें, नहरों के हालात सुधारें। अभी निकट भविष्य में ही जायका के तहत इन नहरों के हालात सुधारने का पैसा भी हमें मिला है और वो योजना जल्दी शुरू होगी। इन नहरों की रिपेयर भी होगी। आपने देखा 2016 में मोदी जी ने जब खाड़े निर्माण की जो हमारी स्कीम थी, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलता था उसको बंद कर दिया था और एक EGBG नाम से योजना लाने की घोषणा की थी, मगर वो घोषणा ही रहेगी, धरातल पे नहीं आई। हमारे नौर फिडर और सिद्धमुख के अंदर करीब 60-70 लाख के खाड़े, 60-70 करोड़ के खाड़े वंचित रह गए थे और वो किसान बिल्कुल मायूस हो गए थे कि 5 साल हो गए अब तो खाड़े बढ़ने नहीं। अब आपने देखा बजट घोषणा के बाद राज्य सरकार ने 60 करोड़ रुपए दिया उन खाड़ों को बढ़ाने के लिए और आज हम एक खाड़े का उद्घाटन भी करके आए हैं, गत दिनों भी किया है। 23 KNN का खाड़ा ले लो, 10 NHR का ले लो, 2 KKM का ले लो, 11 BKL का ले लो, 9 BKL का ले लो, 15 BKL का ले लो। इन खाड़ों का निर्माण भी निकट भविष्य में होने जा रहा है, तो किसानों को इससे सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा क्वेश्चन प्रधान जी से नहीं कर पाएंगे, अभी उनके पास समय है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे हम लगातार क्रॉस क्वेश्चन करते रहेंगे। क्या व्यवस्था दुरुस्त हो पाई या नहीं हो पाई? क्या पानी की व्यवस्था जो इस इलाके के अंदर विशेष मुद्दा बन कर रही है, क्या उनका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? बने के साथ पेश करी जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी, प्रधान जी, बहुत बहुत पहनाकर श्री सोहन जी हिल का स्वागत करें। सही है, सही है। ठीक है। देखिए साहब है और सामने देखियो, सामने देखना बंद कर। लोगों जी थोड़ा सा देखियो, ठीक गुरुदेव, 1 मिनट रुक जी थोड़ा सा। आज इस शिक्षा के पावन मंदिर 16-17 KNN में वॉलीबॉल के ग्राउंड के उद्घाटन समारोह पे मंच पे विराजमान नौहर पंचायत समिति के ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी प्रधान सोहन जी ढील, कांग्रेस OBC प्रकोष्ठ के निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष श्रवण जी तंवर, पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण सांकड़ा जी, कश्यपच मंडी के निवर्तमान
चेयरमैन बलवीर जी सुथार, जिला परिषद सदस्य बहन संतोष जी नायक,